नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीएमसी की सभा में मंगलवार को प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। नगर सेवकों ने प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, जबकि बड़े बिल्डरों और सरकारी एजेंसियों पर बकाया टैक्स की वसूली में ढिलाई बरती जाती है। सदस्यों ने आरोप लगाया कि सामान्य मुंबईकर यदि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हैं तो उनकी संपत्तियां सील कर दी जाती हैं और नीलामी तक की कार्रवाई होती है। वहीं म्हाडा और एमएमआरडीए जैसी बड़ी संस्थाओं पर हजारों करोड़ रुपए बकाया होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। कांग्रेस नगर सेवक राजा रहबर खान ने इस मुद्दे पर प्रशासन को घेरते हुए कहा कि गरीबों पर सख्ती और बड़े संस्थानों पर नरमी अनुचित है। 7,100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य। दीक्षा कारकर ने सीएफसी केंद्रों के बंद रहने पर चिंता जताते हुए कहा कि मार्च महीने में 7,100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए इन केंद्रों का नियमित संचालन जरूरी है। सचिन पडवल ने भी मांग की कि एमएमआरडीए और म्हाडा पर वही नियम लागू किए जाएं जो आम करदाताओं पर लागू होते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क का 1% हिस्सा मनपा को मिले। कांग्रेस नेता अशरफ आजमी ने कहा कि मुंबई देश में सबसे ज्यादा कर देने वाला शहर है और बीएमसी नागरिकों को पानी, सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसलिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क का 1% हिस्सा बीएमसी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि जिन बिल्डरों पर टैक्स बकाया है उनके चालू प्रोजेक्ट से वसूली की जाए और एक समान कर नीति तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाए। इस मुद्दे पर भाजपा सदस्यों ने बीएमसी को और अधिक सक्षम बनाने तथा निजी लेआउट क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। व्हाट्सएप के माध्यम से करदाताओं को सूचना। महापौर ऋतु तावड़े ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूली एक संवेदनशील विषय है और प्रशासन नागरिकों को परेशान किए बिना वसूली का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से करदाताओं को सूचना दी जा रही है तथा समय पर टैक्स भरने वालों को छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं यूबीटी नगर सेवक विशाखा राउत ने घरों की खरीद बिक्री पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क का 1% बीएमसी को देने की मांग उठाई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।